चलो ओके, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन एज शॉर्ट स्टिकी नोट्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है तुमको, जल्दी जल्दी से रिवाइज हो जाएगा इजी। सबसे पहले क्या लिख लो उसके अंदर, नोट्स के अंदर, सुदय रिही, सुदय रिही। सुदय रिही में रिही में हमने क्या डिस्कस किया था, ये क्या इसके अंदर सर के अंदर तनाव मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेकंड था सुदय शिरकी मेदी, सुदा शिरकी मेदी। ठीक है, शिरकी मेदी, मैदे की वजह से, यानी कि किस वजह से होगा, ये मैदा की शिरकत की वजह से होगा। इसमें क्या होगा, पेन ऑन प्रोस्ट्रेशन। ठीक है, प्रोस्ट्रेशन के टाइम पे आफ्टर मील। और ये कैसे रिलीव होगा, रिलीव्ड बाय वॉमिटिंग, यानी कि प्राय की वजह से या लूज मोशन की वजह से क्या होगा, ये रिलीव हो जाएगा। कहाँ पे होता है ये, सर के अगले हिस्से में होता है। थर्ड था इसका सुदय मेदी बलगमी। बलगम की वजह, ये किस वजह से होगा, सिंपल बलगम की वजह से होगा, बलगम की इम्तिला की वजह से होगा। तो इसके अंदर तीन चीज़ें होगी, तुखमा होगा, तुखमा, फिर क्या होगा, जुस्सा प्लस तिहू। ओके, फिर नेक्स्ट है सुदा मेदी सौदावी। सुदय मेदी सौदावी की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, ये इसको बोलते हैं सुदय हमूजी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमूजत होती है, सोजिश होती है, हमूजी। ओके, नेक्स्ट सुदय रिही, सुदय रिही, रिही यानी कि रिहा की वजह से होता है ना। सुदय रिही में क्या होगा, इसके अंदर याफूक के मकाम पे, याफूक यानी कि फॉन्टेनल के मकाम पे पेन होगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। और ये पहले इसमें मैदा में दर्द होगा। ठीक है, पहले में ये, चलो ये वाला पॉइंट तो बुक में से अभी लिखना, लेकिन ये सिर्फ स्टिकी नोट्स के लिए बता रही हूँ, ये जल्दी जल्दी तुम लोग ये लिख लेना अपने स्टिकी नोट्स में। सुदय ज़ईफ़ी, ज़ईफ़ी, ज़ईफ़ी यानी कि किसी भी ज़ईफ़ सी चीज़ की वजह से हो सकता है, मामूली से असबाब की वजह से पेन होगा, मामूली असबाब, मामूली से असबाब, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल फ्रेग्रेंस एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ राजी ने कहा सुदय खिफा। नेक्स्ट क्या है, सुदय खिफा। सुदय खिफा के अंदर क्या होगा, इसको बोलते हैं खुश्की का पेन, ड्राइनेस वाला पेन, ड्राइनेस और खुश्की की वजह से होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, राजी का कॉल होता है, फीमेल्स में होता है, किसने कहा है, राजी ने कहा है। ठीक है, इसके बाद जो है सुदय बेज़ा खूज़ा, खूज़ा हेलमेट पेन। ठीक है, सर के अंदर दर्द होता है, जैसे कि कोई हथौड़े मार रहा है, हैमर से स्ट्रोक कर रहा है। हथौड़े मार रहा है। उसके बाद क्या है, नाइन्थ सुदय बहरानी, बहरानी, बहरानी किस वजह से होता है, बहरानी होता है हाद्दा अफूनत की वजह से, हाद्दा अफूनत की वजह से, एक्यूट इन्फेक्शन। और कब होता है, बहरान के दिन होता है। 10th सुदय शुद्धि, शुद्धि, ये क्या होता है, शुद्धों की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है,
गलीज़ अखलाक की वजह से होता है, गलीज़ अखलाक की वजह से होता है। और लास्ट है इम्पोर्टेंट, सुदा क्या है? सुदा है दूधी। अच्छा एक चीज़ याद रखना, मैंने दवी बोला है इसको, मैंने लास्ट वीडियो में करेक्ट भी किया था डिस्क्लेमर में, तो ये दवी नहीं है, दूधी। दवी किसको बोलते हैं? टिनाइटस को। सुदाई दूधी किस वजह से होता है? दिमाग के कीड़ों की वजह से, कीड़ों की वजह से होता है ये। उसके अलावा इसमें क्या होता है? नाक से बदबू आती है, स्मेल, ठीक है, बहुत ख़राब स्मेल आती है। और इसके अलावा ख़ारिश होती है नाक में, ख़ारिश होगी नाक में, ख़ारिश नाक में। इसके अलावा क्या होगा? इसके अंदर क्या देते हैं हम? अयारिज फ़ैक़रा देते हैं, अयारिज फ़ैक़रा देते हैं, जो कि क्या है? फर्स्ट मुस है, ठीक है। इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स में, स्टिकी नोट्स में, बुक के साइड में ऐसे करके लिख लो तो फटाफट रीड कर पाओगे। तो ये था क्या? उसका सिर्फ स्टिकी नोट्स। उसके इस तरीके से शॉर्ट्स बना लोगे तो शॉर्ट नोट्स में लिख लोगे और साइड में बुक में कर लोगे तो फटाफट से रिवाइज भी हो जाएगा और इजी रहेगा। पर फिर भी तुम लोगों को क्या करना है? तुम लोगों को इस तरीके से अपनी बुक में मार्क करके रखना है, ठीक है। लेकिन फिर भी, और साथ में क्या है, यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा लोगे। जो जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उस तरीके से लिख लोगे तो रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगी। और जितने भी ये पॉइंट्स बताए मैंने, ये सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे पॉइंट्स से MCQs बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हर चीज़ को, एक एक पॉइंट को याद करके रखना है। हाँ, जो MCQ जो होते हैं, जो मैं MCQ देती हूँ, ठीक है, ये इसमें टाइपो एरर हो सकता है क्योंकि MCQ मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है, तो ये हो सकता है। और कहीं मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कर देती हूँ, क्योंकि तुम लोगों को जो मैं MCQ बनाती हूँ बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये पॉइंट्स बस जाएँ, उसकी वजह से तुम अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो। इसलिए मैं MCQs इस तरीके से करती हूँ डिज़ाइन के, तुम लोगों को वो याद हो जाए वो पॉइंट्स। दूसरी बात ये, इनको बस रट लो, याद कर लो, अपने दिमाग में बसा लो और इन MCQs को ज़रूर सॉल्व करो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये मैचिंग है, ठीक है। मैचिंग में क्या है? सबसे पहला 3 कॉल दिए मैचिंग में, नफीस, राजी और बुकरात, ठीक है। 3 कॉल हम पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा किसका है। पहला क्या है? सर के पिछले हिस्से में सर्दी ना पहुंच जाए, ठीक है, सर के पिछले हिस्से में सर्दी ना पहुंच जाए, बुकरात ने ये कहा था, हमने ये पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। उसके बाद सुदा, सर के आज़ा का दर्द होता है, अच्छा ये नफीस ने कहा था, लेकिन ये कब कहा था नफीस ने? उसके अंदर जोहर निकाल दो और उसका क्या निकाल दो? उसके हड्डी निकाल दो, स्कल निकाल दो। तो राजी ने क्या कहा होगा? राजी ने कहा होगा खिफा जो होता है अक्सर औरतों में होता है, और यह आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसका MCQ का आंसर होगा E, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुदा सुद्दी रकीक अखलात के सुद्दों की वजह से होता है। एजर्शन ये है कि ये जो होता है सुदा सुद्दी जो है रकीक अखलात के सुद्दों की वजह से होता है। और रीज़न क्या है? वक़ू मर्ज़ से पहले मरीज़ ने हमाम तर्क किया होगा या ज़्यादा ग़िज़ा खाई होगी। ये रीज़न जो है, ये स्टेटमेंट तो देखो करेक्ट है कि सुद्दे किस वजह से होते हैं? सुद्दे इस वजह से होते हैं कि जब रकीक अखलात किस में कन्वर्ट हो जाए? गलीज़ अखलात में, गलीज़ अखलात में कन्वर्ट हो जाए। और इसकी वजह से क्या होगा? अखलात की वजह से क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, इम्तिला हो जाएगा। इम्तिला, इसकी वजह से क्या होगा? इम्तिला होगा, या उसको बोलेंगे एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन होगा। किसका एक्यूमुलेशन होगा? खिल्त का एक्यूमुलेशन होगा। उसकी वजह से क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी फ्लो में। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी फ्लो में, फॉर एग्जांपल बाइल के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, किसी भी वजह से बलगम के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, दम के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा? फिर सुद्दे हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन को ही फिर हम सुद्दे कहते हैं, सुद्दे हो जाएंगे। तो अब क्या होगा? तो इसका मतलब पहली चीज़ तो ये कि ये ऑब्स्ट्रक्शन कब होती है? जब या तो मरीज़ ने ज़्यादा आराम कर लिया हो, ज़्यादा आराम करने की वजह से, आराम करने की वजह से, जो इसमें लिखा नहीं है लिख लो, या फिर जो है मरीज़ ने हमाम तक किया होगा, यानी कि बहुत देर तक हमाम कर लिया होगा, या ग़िज़ा ज़्यादा खा ली होगी और उसकी वजह से उसके बाद उसने आराम कर लिया होगा। तो इसकी वजह से जो रकीक अखलात होते हैं गलीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सुद्दी रकीक अखलात की वजह, सुद्दों की वजह से होता है? नहीं। सुद्दे के कौन से होते हैं? सुद्दे होते हैं गलीज़ अखलात के। रकीक अखलात तो बेहतर रहता है ना, तो सुद्दे किसकी वजह से होते हैं? गलीज़ अखलात की वजह से।
और रकीक अखलाक तो सिर्फ बेहतर रहता है, उसका कुछ नहीं होता, वो अपना बेहतर रहता है। तो अब इसका आंसर क्या है? आंसर ये बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ये भी गलत है। ये एजर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। रीज़न इसका एजर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। अरे नहीं, रीज़न ट्रू है, एजर्शन फॉल्स है। अब तो इसमें ये लिख लो, चलो इसमें टाइपो है, ठीक है, इसमें लिख लो रीज़न ट्रू है, एजर्शन फॉल्स है। मैंने इसे करेक्ट भी किया था पर टाइपो है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कर लो इसको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुज़मिन मर्ज क्या होता है? मुज़मिन मर्ज होता है, कब होता है, ये कहाँ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुज़मिन मर्ज होता है सुदय दूधी में, सुदय हार में, सुदय बहरानी में, सुदय बैज़ाखुज़ा में। सुदय दूधी में, हार में, बहरानी में, बैज़ाखुज़ा में इनमें से कौन सा जो होता है मुज़मिन मर्ज होता है? पहली बात तो मुज़मिन मर्ज का मतलब तुम्हें बता दूँ, दो तरीके के मर्ज होते हैं। एक होता है हादा या उसको बोलते हैं एक्यूट। ठीक है, एक्यूट। और एक होता है मुज़मिन जिसको बोलते हैं क्रोनिक। ठीक है, क्रोनिक या मुज़मिन, तो तुम उर्दू में लिख ही लोगे मुज़मिन। ठीक है, मुज़मिन मर्ज जो होता है यानी कि इसका मतलब है क्रोनिक जो मर्ज है वो कौन सा होता है? हार होता है, बहरानी होता है, दूधी होता है। दूधी तो हमें पता है कीड़ों की वजह से होता है। ठीक है, कीड़ों की वजह से हो सकता है। हार मर्ज किस वजह से होता है? हार हम पढ़ चुके हैं। बैज़ाखुज़ा क्या होता है? बैज़ाखुज़ा मर्ज जो होता है वो पूरे सर में दर्द होता है। लेकिन बहरानी जो होता है इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शियस। बहरानी जो होता है इन्फेक्शियस होता है, यानी कि ये तो ऑब्वियसली इन्फेक्शियस होगा, यानी एक्यूट होगा। इन्फेक्शियस होगा यानी कि ये क्या होगा? एक्यूट होगा। ठीक है, बैज़ाखुज़ा जो होता है ये क्या होता है? एक मुज़मिन मर्ज होता है, क्रोनिक होता है। ये सर ऐसा लगता है कि इसके अंदर सर में हथौड़े मारे जा रहे हैं और ये पूरे के पूरे सर में दर्द होता है, मतलब कि सर में पूरा दर्द होता है, इसमें हथौड़े मारे जाते हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सुदय खिफा कसरत इस्तिफ्राक की वजह से होता है। सुदय खिफा में दर्द सर हल्का होता है। ठीक है, सुदय खिफा, पहले तो खिफा हमें अगर तुम्हें याद हो मैंने सुदय खिफा बताया था। ये क्या होता है? सुदय खिफा जब बॉडी से बहुत ज़्यादा इवैक्यूएशन हो जाता है। इवैक्यूएशन यानी इस्तिफ्राक हो जाता है। इवैक्यूएशन चाहे किसी भी चीज़ का हो, नक्सीर की वजह से इवैक्यूएशन हो, किस वजह से हो? नक्सीर की वजह से इवैक्यूएशन हो, या फिर जो है बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, क़य ज़्यादा हो जाए, तो इस्तिफ्राक की कसरत। ये तो ट्रू है स्टेटमेंट। सेकंड है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है सुदय खिफा में सर्द दर्द हल्का होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बताओ कैसी है? ये स्टेटमेंट खुश्की की वजह से हो रहा है तो दर्द सर कैसा होगा? हल्का होगा, पर कंटिन्यूसली रहता है। ओके, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट है मैच है, मैच अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। अब ठीक है, ये थोड़ा है लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं तुम्हें सिर्फ दे दूंगी, करना क्या है होमवर्क दूंगी, खुद करना है। सुदय दूधी ज़ईफ़ी बहरानी शिरकी। चलो मैच करते हैं। हाथ दाऊफूनत की वजह से होता है, दिमाग के कीड़ों की वजह से होता है। अच्छा, दिमाग के कीड़ों की वजह से होता है तो हमें पता ही है कौन सा होगा, ये होगा दूधी। उसके बाद क्या है? दूसरे आज़ा की शिरकत की वजह से होगा तो ये ऑब्वियसली शिरकी होगा। उसके बाद बहरानी क्या होगा? ये हमें पता है, हाथ दाऊफूनत की वजह से होता है, ये होता है एक्यूट, है ना। और लास्ट जो है हमारा क्या बचा? सुदय ज़ईफ़ी क्या होता है? मामूली असबाब में क्या हुआ कि तेज़ खुशबू हो गई, तेज़ स्मेल की वजह से, स्मेल या फिर किसी आवाज़ की वजह से। ठीक है, बहुत सेंसिटिव होते हैं कुछ लोग, उनको जो है तेज़ आवाज़, तेज़ खुशबू, किसी से भी दर्द होने लगता है। तो ए का क्या हुआ? बी। तो ए का बी हुआ, यानी कि फर्स्ट सेकंड में से हमें चूज़ करना है। ए का बी है, ज़ईफ़ी डी, तो यानी कि इसका आंसर बी क्या है? फिर सी का क्या होगा? सी का है ए, तो इसका आंसर फर्स्ट। ठीक है, ये तो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए सारे। अब मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन दे रही हूँ, 6 से स्टार्ट कर रही हूँ। 10 क्वेश्चन होमवर्क है, सब करना है। ये लो तुम्हारे क्वेश्चन है, इसको तुम पॉज करके देखते रहना। ठीक है, चलो ऐसे दे देती हूँ। ये तुम्हारे 6 से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट्स ले लो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।